इब्राहिम बुढ़ापे तक जीवित रहा। यहोवा ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया और उसके हर काम में उसे सफलता प्रदान की। इब्राहिम का एक बहुत पुराना नौकर था जो इब्राहिम का जो कुछ था उसका प्रबंधक था। इब्राहिम ने उस नौकर को बुलाया और कहा, अपने हाथ मेरी जांघों के नीचे रखो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक वचन दो। धरती और आकाश के परमेश्वर यहोवा के सामने तुम वचन दो कि तुम कनान की किसी लड़की से मेरे पुत्र का विवाह नहीं होने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु एक कनानी लड़की से उसे विवाह न करने दो। तुम मेरे देश और मेरे अपने लोगों में लौट कर जाओ। वहां मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक दुल्हन खोजो, तब उसे यहाँ उसके पास लाओ। नौकर ने उससे कहा, यह हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश में लौटना न चाहे। तब क्या मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी जन्मभूमि को ले जाऊं? इब्राहिम ने उससे कहा, नहीं, तुम हमारे पुत्र को उस देश में न ले जाओ। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर मुझे मेरी जन्मभूमि से यहाँ लाया। वह देश मेरे पिता और मेरे परिवार का घर था, किंतु यहोवा ने यह वचन दिया कि वह नया प्रदेश मेरे परिवार वालों का होगा। यहोवा अपना एक दूत तुम्हारे सामने भेजे जिससे तुम मेरे पुत्र के लिए दुल्हन चुन सको। किंतु यदि लड़की तुम्हारे साथ आना मना करे तो तुम अपने वचन से छुटकारा पा जाओगे, किंतु तुम मेरे पुत्र को उस देश में वापस मत ले जाना। इस प्रकार नौकर ने अपने मालिक की जांघों के नीचे अपना हाथ रखकर वचन दिया। नौकर ने इब्राहिम के 10 ऊंट लिए और उस जगह से वह चला गया। नौकर कई प्रकार की सुंदर भेंटें अपने साथ ले गया। वह नाहोर के नगर मेसोपोटामिया को गया। वह नगर के बाहर के कुएं पर गया। यह बात शाम को हुई जब स्त्रियां पानी भरने के लिए बाहर आती हैं। नौकर ने वहीं ऊँटों को घुटनों के बल बिठाया। नौकर ने कहा, हे यहोवा, तू मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर है। आज तू उसके पुत्र के लिए मुझे एक दुल्हन प्राप्त करा। कृपया मेरे स्वामी इब्राहिम पर यह दया कर। मैं यहाँ इस जल के कुएं के पास खड़ा हूँ और पानी भरने के लिए नगर से लड़कियां आ रही हैं। मैं एक विशेष चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिससे मैं जान सकूं कि इसहाक के लिए कौन सी लड़की ठीक है। यह विशेष चिन्ह है, मैं लड़की से कहूँगा, कृपा कर आप घड़े को नीचे रखें, जिससे मैं पानी पी सकूं। मैं तब समझूंगा कि यह ठीक लड़की है जब वह कहेगी, पियो, और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी दूंगी। यदि ऐसा होगा तो तू प्रमाणित कर देगा कि इसहाक के लिए यह लड़की ठीक है। मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा की है। तब नौकर की प्रार्थना पूरी होने के पहले ही रिबका नाम की एक लड़की कुएं पर आई। रिबका बतूएल की पुत्री थी। बतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर और मिल्का का पुत्र था। रिबका अपने कंधे पर पानी का घड़ा लेकर कुएं पर आई थी। लड़की बहुत सुंदर थी। वह कुंवारी थी। वह किसी पुरुष के साथ कभी नहीं सोई थी। वह अपना घड़ा भरने के लिए कुएं पर आई। तब नौकर उसके पास तक दौड़ कर गया और बोला, कृपया करके अपने घड़े से पीने के लिए थोड़ा जल दे। रिबका ने जल्दी कंधे से घड़े को नीचे उतारा और उसे पानी पिलाया। रिबका ने कहा, महोदय, यह पिए। ज्यों ही उसने पीने के लिए कुछ पानी देना खत्म किया, रिबका ने कहा, मैं आपके ऊँटों को भी पानी दे सकती हूँ। इसलिए रिबका ने झट से घड़े का सारा पानी ऊँटों के लिए बनी नाद में उंडेल दिया। तब वह और पानी लाने के लिए कुएं को दौड़ गई और उसने सभी ऊँटों को पानी पिलाया। नौकर ने उसे चुपचाप ध्यान से देखा। वह तय करना चाहता था कि यहोवा ने शायद बात मान ली है और उसकी यात्रा को सफल बना दिया है। जब ऊँटों ने पानी पी लिया तब उसने रिबका को 1/4 औंस तौल कर एक सोने की अंगूठी दी। उसने उसे 2 बाजूबंद भी दिए जो तौल में हर एक 5 औंस थे। नौकर ने पूछा, तुम्हारा पिता कौन है? क्या तुम्हारे पिता के घर में इतनी जगह है कि हम सब के रहने तथा सोने का प्रबंध हो सके? रिबका ने उत्तर दिया,
मेरे पिता बतूएल हैं, जो मिल्का और नाहोर के पुत्र हैं। तब उसने कहा, और हाँ, हम लोगों के पास तुम्हारे ऊँटों के लिए चारा है और तुम्हारे लिए सोने की जगह है। नौकर ने सिर झुकाया और यहोवा की उपासना की। नौकर ने कहा, मेरे मालिक इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा की कृपा है। यहोवा हमारे मालिक पर दयालु है। यहोवा ने मुझे अपने मालिक के पुत्र के लिए सही दुल्हन दी है। तब रिबका दौड़ी और जो कुछ हुआ था अपने परिवार को बताया। रिबका का एक भाई था, उसका नाम लाबान था। रिबका ने उसे वे बातें बताईं जो उससे उस व्यक्ति ने की थी। लाबान उसकी बातें सुन रहा था। जब लाबान ने अंगूठी और बहन की बाहों पर बाजूबंद देखा तो वह दौड़कर कुएं पर पहुंचा और वहां वह व्यक्ति कुएं के पास ऊँटों के बगल में खड़ा था। लाबान ने कहा, महोदय, आप पधारे, आपका स्वागत है। आपको यहाँ बाहर खड़ा नहीं रहना है। मैंने आपके ऊँटों के लिए एक जगह बना दी है और आपके सोने के लिए एक कमरा ठीक कर दिया है। इसलिए इब्राहिम का नौकर घर में गया। लाबान ने ऊँटों और उसकी मदद की और ऊँटों को खाने के लिए चारा दिया। तब लाबान ने पानी दिया जिससे वह व्यक्ति तथा उसके साथ आए हुए दूसरे नौकर अपने पैर धो सकें। तब लाबान ने उसे खाने के लिए भोजन दिया, लेकिन नौकर ने भोजन करना मना किया। उसने कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं यह न बता दूं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इसलिए लाबान ने कहा, तब हम लोगों को बताओ। नौकर ने कहा, मैं इब्राहिम का नौकर हूँ। यहोवा ने हमारे मालिक पर हर एक विषय में कृपा की है। मेरे मालिक महान व्यक्ति हो गए हैं। यहोवा ने इब्राहिम को कई भेड़ों के रेवड़े तथा मवेशियों के झुंड दिए हैं। इब्राहिम के पास बहुत सोना, चांदी और नौकर हैं। इब्राहिम के पास बहुत से ऊंट और गधे हैं। सारा मेरे मालिक की पत्नी थी। जब वह बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया और हमारे मालिक ने अपना सब कुछ उस पुत्र को दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे एक वचन देने के लिए विवश किया। मेरे मालिक ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र को कनान की लड़की से किसी भी तरह विवाह नहीं करने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु मैं नहीं चाहता कि वह किसी कनानी लड़की से विवाह करे। इसलिए तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे पिता के देश को जाओगे। मेरे परिवार में जाओ और मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन चुनो। मैंने अपने मालिक से कहा, यह हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश को न आए। लेकिन मेरे मालिक ने कहा, मैं यहोवा की सेवा करता हूँ और यहोवा तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा और तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें वहाँ मेरे अपने लोगों में मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन मिलेगी। किंतु यदि तुम मेरे पिता के देश को जाते हो और वे लोग मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन देने से मना करते हैं, तो तुम्हें इस वचन से छुटकारा मिल जाएगा। आज मैं इस कुएं पर आया और मैंने कहा, हे यहोवा मेरे मालिक के परमेश्वर, कृपा करके मेरी यात्रा सफल बना। मैं यहाँ कुएं के पास ठहरूंगा और पानी भरने के लिए आने वाली किसी युवती की प्रतीक्षा करूंगा। तब मैं कहूंगा, कृपा करके आप अपने घड़े से पीने के लिए पानी दें। उपयुक्त लड़की ही विशेष रूप से उत्तर देगी। वह कहेगी, यह पानी पियो और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी लाती हूँ। इस तरह मैं जानूंगा कि यह वही स्त्री है जिसे यहोवा ने मेरे मालिक के पुत्र के लिए चुना है। मेरी प्रार्थना पूरी होने के पहले ही रिबका कुएं पर पानी भरने आई। पानी का घड़ा उसने अपने कंधे पर ले रखा था। वह कुएं तक गई और उसने पानी भरा। मैंने इससे कहा, कृपा करके मुझे पानी दे। उसने तुरंत कंधे से घड़े को झुकाया और मेरे लिए पानी डाला और कहा, यह पिए और मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी लाऊंगी। इसलिए मैंने पानी पिया और अपने ऊँटों को भी पानी पिलाया। तब मैंने इससे पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? इसने उत्तर दिया, मेरा पिता बतूएल है। मेरे पिता के माता पिता मिल्का और नाहोर हैं। तब मैंने इसे अंगूठी और बाहों के लिए बाजूबंद दिए।
उस समय मैंने अपना सिर झुकाया और यहोवा को धन्य कहा। मैंने अपने मालिक इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को कृपालु कहा। मैंने उसे धन्य कहा क्योंकि उसने सीधे मेरे मालिक के भाई की पोती तक मुझे पहुंचाया। अब बताओ कि तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे मालिक पर दयालु और श्रद्धालु बनोगे और अपनी पुत्री उसे दोगे, या तुम अपनी पुत्री देना मना करोगे? मुझे बताओ, जिससे मैं यह समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, हम लोग यह देखते हैं कि यह यहोवा की ओर से है। इसे हम टाल नहीं सकते। रिबका तुम्हारी है। उसे लो और जाओ, अपने मालिक के पुत्र से इसे विवाह करने दो। यही है जिसे यहोवा चाहता है। इब्राहिम के नौकर ने यह सुना और वह यहोवा के सामने भूमि पर झुका। तब उसने रिबका को वे भेंटें दी जो वह साथ लाया था। उसने रिबका को सोने और चांदी के गहने और बहुत से सुंदर कपड़े दिए। उसने उसके भाई और उसकी माँ को कीमती भेंटें दी। नौकर और उसके साथ के व्यक्ति वहां ठहरे तथा खाया और पिया। वे वहां रात भर ठहरे। वे दूसरे दिन सवेरे उठे और बोले, अब हम अपने मालिक के पास जाएंगे। रिबका की माँ और भाई ने कहा, रिबका को हम लोगों के पास कुछ दिन और ठहरने दो। उसे 10 दिन तक हमारे साथ ठहरने दो। इसके बाद वह जा सकती है। लेकिन नौकर ने उनसे कहा, मुझसे प्रतीक्षा न करवाएं। यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की है। अब मुझे अपने मालिक के पास लौट जाने दे। रिबका के भाई और माँ ने कहा, हम लोग रिबका को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि वह क्या चाहती है। उन्होंने रिबका को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम इस व्यक्ति के साथ अभी जाना चाहती हो? रिबका ने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। इसलिए उन्होंने रिबका को इब्राहिम के नौकर और उसके साथियों के साथ जाने दिया। रिबका की धाय भी उनके साथ गई। जब वह जाने लगी तब वे रिबका से बोले, हमारी बहन, तुम लाखों लोगों की जननी बनो और तुम्हारे वंशज अपने शत्रुओं को हराएं और उनके नगरों को ले लें। तब रिबका और धाय ऊंट पर चढ़ी और नौकर तथा उसके साथियों के पीछे चलने लगी। इस तरह नौकर ने रिबका को साथ लिया और घर को लौटने की यात्रा शुरू की। इस समय इसहाक ने लहरोई को छोड़ दिया था और नेगेव में रहने लगा था। एक शाम इसहाक मैदान में विचरण करने गया। इसहाक ने नजर उठाई और बहुत दूर से ऊँटों को आते देखा। रिबका ने नजर डाली और इसहाक को देखा। तब वह ऊँट से कूद पड़ी। उसने नौकर से पूछा, हम लोगों से मिलने के लिए खेतों में टहलने वाला वह युवक कौन है? नौकर ने कहा, यह मेरे मालिक का पुत्र है। इसलिए रिबका ने अपने मुंह को पर्दे में छिपा लिया। नौकर ने इसहाक को वे सभी बातें बताईं जो हो चुकी थी। तब इसहाक लड़की को अपनी माँ के तंबू में ले आया। उसी दिन इसहाक ने रिबका से विवाह कर लिया। वह उससे बहुत प्रेम करता था। अतः उसे उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात भी सांत्वना मिली। मार्गदर्शन में सफलता के लिए प्रार्थना करें। अब्राहम का सेवक सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए घबराया नहीं था। उसने प्रार्थना की जिसका हम सब अनुकरण कर सकते हैं। यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। यह स्वार्थीपन की प्रार्थना नहीं थी। यह ऐसी प्रार्थना थी कि परमेश्वर किसी और को आशीष दे और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा करे। उसने परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए प्रार्थना की। यह परमेश्वर के मार्गदर्शन की सबसे शानदार कहानियों में से एक है। अल्फा पर हम द 5 C's 5C के तहत 5 तरीकों के बारे में बताते हैं जिसमें परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस पद्यांश में हम एक उदाहरण देख सकते हैं जिसमें ये सब एक साथ काम करते हैं, और खासकर 5वां पारिस्थितिक संकेत। आदेशात्मक वचन। स्पष्ट रूप से अब्राहम के पास वचन नहीं थे जो हमारे पास है, लेकिन उसके पास परमेश्वर के निर्देश थे जो बाद में पवित्र शास्त्र का हिस्सा बने।
परमेश्वर ने अपने लोगों को आदेश दिया था कि वे अपने बीच केवल अन्य विश्वासियों से ही शादी करें। अब्राहम ने अपने सेवक से कहा कि वह अपने बेटे के लिए पत्नी कनानियों से न ले, बल्कि अपने ही लोगों में से ले। अप्रतिरोध्य आत्मा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। हालांकि इस पद्यांश में पवित्र आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सभी भाग लेने वाले इस स्थिति में हैं कि वे परमेश्वर द्वारा मार्गदर्शित किए जाएं, उनकी सुनना और पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किया जाना। अब्राहम के सेवक ने अपने दिल से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना समाप्त होने से पहले उसके सामने रिबका दिखाई दी, और जब रिबका दिखाई दी तो इसहाक खेत में था जहां वह ध्यान करने के लिए निकला था। सामान्य बोध, रिबका को चुनना एक सही समझ थी। वह स्पष्ट रूप से इसहाक के लिए उपयुक्त थी। ऐसा था कि वह बहुत ही सुंदर थी और वह कुंवारी भी थी और उसने किसी पुरुष का मुंह न देखा था। सबसे महत्वपूर्ण, वह बहुत ही दयालु, कृपालु और अच्छी थी। पानी पिलाने के निवेदन के लिए उसकी तुरंत प्रतिक्रिया केवल उसे ही पिलाना नहीं था, बल्कि यह कहना भी था कि मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। संतों का परामर्श परमेश्वर का एक तरीका जिसमें वह मार्गदर्शन करते हैं, वह है दैवीय सलाह। यहाँ संत का उपयोग नए नियम के अर्थ में परमेश्वर के सभी लोगों का उल्लेख करने के लिए किया गया है। हालांकि इसहाक और रिबका की शादी आधुनिक पश्चिमी विवाह से बहुत ही अलग थी। उसमें समझौते के बहुत बड़े तत्व शामिल थे, पर उसमें पसंद का तत्व भी शामिल था। क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। इसहाक ने उससे शादी करने का फैसला किया और उससे प्रेम किया। वे लोग संतों की सलाह का अनुसरण कर रहे थे इस भावना से कि उनके आसपास के लोग, खासकर उनके माता पिता, इसे मान्य करें। यह परमेश्वर से है। पारिस्थितिक संकेत, यह बाइबल में सबसे स्पष्ट मामला है जिसमें परमेश्वर पारिस्थितिक संकेतों द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। सेवक ने चिन्ह पूछा और उसे बिल्कुल वही बताया गया जो उसने पूछा था। फिर भी जैसा कि हमने देखा, यह संकेत आकस्मिक नहीं था। यह रिबका के स्वभाव की परीक्षा थी जिसे उसने पूरा किया। परमेश्वर द्वारा मार्गदर्शित होने के परिणामस्वरूप उनकी मुलाकात महान रूप से सफल ही नहीं हुई, बल्कि इससे ज्यादा उनका विवाह भी सफल रहा। प्रार्थना। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे समाज में और चर्च में सफलपूर्ण मार्गदर्शन के उदाहरण को अद्भुत रीति से बढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी के उदाहरण सामने आएं जो यह कह सके कि यह परमेश्वर की ओर से है।